ओम नमः शिवाय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन का महीना आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दौरान पड़ता है। माह की शुरुआत आषाढ़ पूर्णिमा के ठीक बाद होती है। इस साल यह महीना 14 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है। चूंकि यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस महीने के दौरान भोलेनाथ की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह से आशीर्वाद मिलते हैं। इसलिए पूरे श्रावण मास के दौरान लोग जल्दी उठते हैं, स्नान आदि करते हैं और भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ उपवास भी रखते हैं। पूरे समर्पण और अत्यंत भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की पूजा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको यह जानना भी जरूरी है कि गलत तरीके से पूजा पाठ करने का नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि सावन में महिलाओं को भगवान शिव की पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावन मास में भगवान शिव की प्रिय चीज बेलपत्र और धतूरा आदि अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती व पूरे परिवार की पूजा करें। संध्या काल में भी पूजा आरती करना न भूलें। सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन व्रत रखें और भगवान शिव का ध्यान करते रहें। अगर संभव हो सके तो रुद्राभिषेक भी अवश्य करें। जो लोग सावन महीने के दौरान उपवास रखने के इच्छुक हैं, उन्हें सावन के सोमवार के व्रत रखने चाहिए। यदि वे सावन मास के सभी सोमवार का उपवास किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से नहीं कर सकते हैं, तो वे 1 या 2 सोमवार उपवास कर सकते हैं। यदि कोई श्रावण मास के दौरान व्रत रखने में सक्षम है, तो उसे अवश्य ही करना चाहिए। इस महीने में व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत करने के दौरान आप ढेर सारा पानी पिएं, फल खाएं और दही का भी सेवन करें। साथ ही साथ भगवान शिव के मंदिर में नियमित रूप से जल चढ़ाएं। व्रत को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को दूध, घी, दही, चंदन, गंगाजल और भांग का भोग लगाएं। अगर आप रुद्राक्ष धारण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सावन महीने से बेहतर आपको कोई और दिन नहीं मिलेगा। इस मास में रुद्राक्ष धारण करना लाभदायक माना जाता है। साथ ही सावन के महीने में दूध या दूध से बनी चीजें जैसे घी, दही आदि का दान कर सकते हैं। सावन मास में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि घर की हर रोज सफाई करें और साफ वस्त्र धारण करें। सावन के महीने में प्याज व लहसुन जैसे तामसिक भोजन न करें व मांस और मदिरा से दूर रहें। साथ ही इस माह में दोपहर के समय सोना और कांसे के बर्तन में भोजन करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। सावन के महीने में हो सके तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस महीने में देर तक सोने की आदत को छोड़कर जल्दी उठे और शिव जी की पूजा करें, क्योंकि सावन महीने में शिव और भक्त के बीच की दूरी कम हो जाती है। साथ ही किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। सावन के महीने में शरीर पर तेल मालिश करना पूरी तरह से वर्जित है। साथ ही संभव हो तो दाढ़ी व बाल न कटवाएं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि भगवान शिव का न तो हल्दी से अभिषेक करें और न ही तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में अदरक, मूली, बैगन, लहसुन, कढ़ी, गन्ने का जूस, काली मिर्च और प्याज के सेवन की मनाही होती है। सावन के महीने में किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं आने देना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सावन में भोलेनाथ की पूजा आराधना करते समय औरतों और लड़कियों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावन में औरतें और कुंवारी लड़कियां भी भगवान शिव का व्रत करती हैं, ताकि उन्हें मनचाहा वर मिले। वहीं सुहागन औरतें पति की अच्छी सेहत व लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में अगर आप भी सावन का व्रत रखने जा रही हैं, तो आपको कुछ नियमों का पता होना बहुत ही जरूरी है। शिवलिंग को छूने से माता पार्वती नाराज हो जाती हैं, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को हाथ लगाने की मनाही होती है। मगर ऐसा नहीं है कि महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती हैं।
महिलाओं को बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों में भी जिक्र है कि विवाह के दौरान माता सीता की मां ने उन्हें हमेशा बाल बांधे रखने को कहा था। बंधे हुए बाल रिश्तों को भी बांध कर रखते हैं। भगवान शिव को हल्दी लगाना अशुभ माना जाता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं शिवलिंग की पूजा न करें क्योंकि ऐसा करना वर्जित माना गया है।